ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं और थोड़ा इस मामले से भी काफी वास्ता रखते हैं। कमाल फारूकी साहब क्या कहना चाहेंगे? हम सवाल पूछ रहे हैं, मंदिर भी मिलेगी, मस्जिद भी मिलेगी, लेकिन दिल कब मिलेंगे? कई बार आप लोग ऐसी बात कहते हैं जो इकबाल अंसारी साहब के गले नहीं उतरती। उन पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वो इस समय चाटुकारिता कर रहे हैं और दबाव में है पूरे तरीके से। ये क्या आप मसीह के क्या हिंदू पक्ष की ही बात करेंगे या मुसलमान पक्ष की बात करेंगे? आपका पक्ष जानने के लिए आपको बुलाया मैंने। है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कमाल साहब नहीं आप ना लेकिन आप जो कमेंट जो कर रहे हैं वो सुनिए। कमाल साहब सुनिए, आपको पूरा वक्त है। सुनिए साहब, कमाल साहब पूरा वक्त है। सुनिए साहब जी, नहीं पूरा वक्त है। हाँ तो मुझे बात करने दीजिए ना, जब मुझे वक्त दिया आपने। हाँ आप बोलिए। आप जो इनिशियल कमेंट ही जो है वो आपके गलत है। उसकी वजह यह है कि भाई आपने ये कैसे सोच लिया कि हम ही सब ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपका ये तो बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल कमेंट है जो आपको नहीं चाहिए करना। सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपने देखा लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ फैसला आ जाएगा तो पता नहीं क्या तूफान उठ जाएगा, मुसलमान झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे। हर तरफ से हो रहा था कि भाई कुछ न, लेकिन आपने देखा कि कहीं किसी की एक नक्सीर भी नहीं फूटी। और मुसलमानों ने जो कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, जो फैसला वो आएगा वो मानेंगे, तो पूरी दुनिया ने देखा कि मुसलमानों ने उसको सब्र और तहम्मुल के साथ में बर्दाश्त किया। चाहे उस फैसले से उनको दिली तकलीफ है जो हमेशा रहेगी, क्योंकि ये फैसले के अंदर खुदा का शुक्रिया है कि पूरी दुनिया ने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई मुसलमानों का इसमें कोई कसूर नहीं है। मुसलमानों ने कोई मंदिर ढाकर कोई शहीद करके नहीं किया था। मुसलमानों की मस्जिद 528 साल तक वहां थी, मुसलमान वहां नमाज पढ़ते रहे थे। जबरदस्ती वहां रामलला जी की मूर्तियां रखी गई, जो तोड़ा गया। इस तमाम बातों के बावजूद मस्जिद हम हार गए सुप्रीम कोर्ट से। कोई बात नहीं है, जब हम सारे फैसले होते हैं तो फैसले को मानते हैं, तो इसमें कौन सी तकलीफ वाली बात है कि हम इसके अंदर वो कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये कमेंट विड्रॉ करने चाहिए आपको। नंबर 2 कमाल साहब 30 सेकंड का वक्त दीजिए। मैंने सिर्फ ये कहा है, कमेंट आपने शायद आधा सुना होगा या आप थोड़ी देर से जुड़ पाए हैं, कि अभी आपसे आने से पहले एक पैनल हमारे साथ जुड़ा था जिसमें बहुत सारे मेहमान जुड़े थे। उन्होंने आरोप लगाया इकबाल अंसारी साहब जो है वो दबाव में है और चाटुकारिता कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो अयोध्या में रहते हैं। और ये आरोप लगाए थे इकबाल अंसारी साहब ने लगाए थे। हाजी हसन अहमद साहब अभी बैठे हुए हैं, तो वो भी वहां पर बैठे हुए। हम आपकी तरफ से एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, ना मैं कोई एलिगेशन लगा रहा हूं मुस्लिम पक्ष में। मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल सीधा है कि आपके दिल में एक कसक है। हम सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि मंदिर भी बन जाएगा, मस्जिद भी की जमीन दे दी गई है, लेकिन ये दिल कब मिलेंगे? हमारा सीधा सवाल है। हमारा किसी पक्ष पर आरोप नहीं है, हम आपके साथ हैं। और मैंने एक पत्रकार के तौर पर जनाब, एक पत्रकार के तौर पर आपको कवर किया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कवर किया है। और मैं जानता हूं कि आपकी जो विचारधारा है उससे मैं सहमत हूं पत्रकार के तौर पर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप अपनी विचारधारा को लेकर चलने में स्वतंत्र है जनाब, बोलिए आप। देखिए, जहां तक तकलीफ का ताल्लुक है तो तकलीफ तो हमको जरूर है कि तमाम ये फैक्ट्स होने के बावजूद भी हम मस्जिद हार गए, लेकिन हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इज्जत करते हैं। बात खत्म हो गई। और हमने ये भी कहा था कि जहां तक ये 5 एकड़ जमीन का ताल्लुक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड शुरू से है कि हम मस्जिद के बदले में कोई किसी किस्म का बार्टर नहीं करते हैं। मस्जिद के बदले में हमें कोई चीज नहीं चाहिए। मस्जिद कानून के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हम हार गए, बात खत्म हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप तो 25 एकड़ क्या 25 किलोमीटर जनाब, आप तो जाने माने व्यक्ति हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए। जमीन तो सरकार को आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपको देनी होगी। सर ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन देनी होगी। जो इन्होंने डिसाइड किया, हमारी सरकार ने बहुत मेहरबानी, बड़ा करम किया हमारे ऊपर कि हमको 5 एकड़ 25 किलोमीटर दूर पर इन्होंने 5 एकड़ जमीन दे दी। अब आप मुझे देना चाहते हैं, मैं नहीं लेना चाहता, तो क्या जबरदस्ती के आप मुझे देंगे? मैं नहीं लेना चाहता जमीन, शुक्रिया बहुत बहुत। हम मसीह के हमेशा आपके आभारी रहेंगे, लेकिन हम शरई हिसाब से अपनी मस्जिद के बदले में कोई और दूसरी चीज नहीं ले सकते। ये हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसमें कोई नाराज नहीं है। हमने कहा कि भाई ठीक है, फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, हमारे खिलाफ गया, तो देखिए आपको रोक रहे हैं।